4 नहीं 5 बालकों का जन्म हुआ था उस खीर के प्रसाद से जो राजा दशरथ को पुत्र कामेष्टि यज्ञ द्वारा प्राप्त हुई थी। क्या वह 5वां बालक राजा दशरथ का ही पुत्र था? राजा राम जी का भाई था? कौन था वो? और इस पॉडकास्ट के दूसरे भाग में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार वायुदेव ने देवी अंजना पर मोहित होकर उन्हें बल, बुद्धि और विद्या से पूर्ण एक पुत्र प्रदान किया। नमस्कार, मैं हूँ एकता पाठक और मेरे पॉडकास्ट अकथित रामायण के आज के एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। पुंजिकस्थला नाम की एक अप्सरा ने गलती से एक बार स्वर्ग में आयोजित एक औपचारिक सभा में व्यवधान उत्पन्न किया। वह बार बार उस सभा में आ जा रही थी। ऋषि दुर्वासा द्वारा सावधान किए जाने पर भी वह न मानी। इससे कुपित होकर दुर्वासा ऋषि ने उस अप्सरा को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार वह वानरों की भांति व्यवहार करती हुई यहाँ वहाँ घूम रही है, वह मृत्युलोक में जाकर वानरी हो जाए। उस श्राप के भय से वह अप्सरा रोने लगी और हाथ जोड़कर ऋषिवर से क्षमा याचना करने लगी। इस पर दुर्वासा ऋषि ने उस पर दया कर उसके श्राप का निवारण किया और कहा कि अपने उस जन्म में वह भगवान शिव के अंश को जन्म देकर अपने श्राप से मुक्त हो जाएगी। वह अप्सरा वानरी अंजना के नाम से धरती पर उत्पन्न हुई और उसका विवाह वानर राज केसरी के साथ हुआ। वह भगवान शिव से उन्हीं के समान पुत्र चाहती थी और इसी मंशा से भोले भंडारी को प्रसन्न करने के लिए वह तपस्या करने लगी। उस समय राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवा रहे थे और उस यज्ञ के प्रभाव से अग्निदेव ने प्रकट होकर राजा दशरथ को दिव्य खीर प्रदान की और उसे अपनी रानियों में विभाजित करने को कहा। जिस समय राजा दशरथ उस खीर को हिस्सों में विभाजित कर रहे थे, उस समय उस खीर का एक हिस्सा छीन ली गई और ले जाकर उस स्थान पर गिरा दिया जहाँ पर देवी अंजना तपस्या कर रही थी और वायुदेव के प्रभाव से उस खीर की बूंदें अंजना के हाथों पर जा गिरी, जिसे उन्होंने भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया और उस प्रसाद के प्रभाव से जन्म हुआ उस 5वें बालक बल और बुद्धि के धाम हनुमान जी का। हनुमान जी के जन्म से जुड़ा एक प्रसंग और प्रचलित है, जिसका वर्णन भगवान वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के किष्किंधा कांड के 66वें सर्ग में मिलता है। श्राप के प्रभाव से जब पुंजिकस्थला धरती पर वानर योनि में उत्पन्न हुई तो वह इच्छा अनुसार अपना रूप बदलने वाली थी और उसका रूप और सौंदर्य तीनों लोकों में विख्यात था। एक बार अपने रूप और यौवन से सुशोभित अंजना मानव स्त्री का रूप धारण कर एक पर्वत के शिखर पर विचर रही थी। तब उसके सौंदर्य को देखकर वायुदेव उस पर मोहित हो गए और उसके पतिव्रत धर्म का नाश किए बिना अव्यक्त रूप से अर्थात अदृश्य और अप्रकट रूप से देवी अंजना को अपने हृदय से लगा लिया। उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती नारी देवी अंजना घबरा गई और पूछने लगी कि कौन उसके पतिव्रत धर्म का नाश कर रहा है। तब वायुदेव ने उत्तर दिया कि उसके पतिव्रत धर्म का नाश नहीं होगा। वे बोले कि मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन कर मानसिक संकल्प के द्वारा तुम्हारे साथ समागम किया है, जिससे तुम्हें बल और पराक्रम से संपूर्ण बुद्धिमान एक पुत्र प्राप्त होगा। और देवी अंजना ने एक गुफा में अपने पुत्र हनुमान को जन्म दिया। और यहाँ पर इस एपिसोड को समाप्त करते हुए अपने अगले एपिसोड में ऐसी ही एक खूबसूरत कहानी लेकर आने का मैं वादा करती हूँ। और अगर आप भी एक ऐसी कहानी जानते हैं जिस पर मुझे एक पॉडकास्ट बनाना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखकर बताइएगा। तब तक के लिए जय सिया राम।